हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कोट्स अबाउट शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर के बारे में कौन कौन से ऑथर्स ने अपने विचार दिए हैं, अपने इम्पॉर्टेंट कोटेशन दिए हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपी टीजीटी पीएचडी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज इसे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। फर्स्ट हमारा है, आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटिफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। यह जो स्टेटमेंट है किसने दिया था शेक्सपियर के बारे में? ये किसने दिया था? जीबी शॉ। याद रखेंगे किसने दिया था? जीबी शॉ। उन्होंने कहा था कि मेरी भी इच्छा है कि काश मैं भी ट्वेल्थ नाइट की तरह ही एक ब्यूटीफुल प्ले की रचना कर पाता, लिख पाता उसे। ओके, तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो जीबी शॉ। ओके, सेकेंड देखते हैं, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी on the side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. ओके, ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दिया था आपको बताना है। कुछ भी याद करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कीवर्ड ले लेंगे। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हम याद करते हैं और कुछ समय के बाद वो हमें भूल जाता है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि ट्वेल्थ नाइट की तरफ प्ले लिखने की बात किसने कही है? तो जीबी शॉ ने कही है। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड ले सकते हैं, जैसे ओपन एंड फ्री नेचर। ओपन एंड फ्री नेचर का शेक्सपियर को किसने बताया है? तो याद रख सकते हैं, बेन जॉनसन ने कहा था। ओके, यहाँ भी देख सकते हैं, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। उनकी स्मृतियों की सम्मान करने की बात किसने कही है? तो याद रख सकते हैं, बेन जॉनसन ने। ओके, कभी कभी प्रश्न जो है उल्टा भी पूछ देता है कि बेन जॉनसन ने ये लाइंस जो कही हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शेक्सपियर के बारे में। ओके, तो हर तरह से प्रश्न को तैयार करना है। थर्ड देखते हैं, इन ए वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। उन्हें यूनिवर्सल पोएट किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा, लॉन्ग ने कहा है। और याद रखेंगे यूनिवर्सल पोएट, यहाँ पे कीवर्ड ले सकते हैं, यूनिवर्सल पोएट। यूनिवर्सल पोएट विलियम शेक्सपियर को किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉन्ग। लॉन्ग ने कहा है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि लॉन्ग ने यूनिवर्सल पोएट किसे कहा है? आपका जवाब होगा विलियम शेक्सपियर को कहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या है? आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ओके, ये लाइंस जो है वो किसने कही है कि मुझे नहीं याद है कि कोई बुक या कोई पर्सन या कोई घटना मेरे ऊपर इतना छाप छोड़ा है या इतना प्रभाव डाला है जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने मेरे ऊपर प्रभाव डाला है। यह बात किसने कही है? तो किसने कही है? गुथ। गुथ, ठीक है, ये किसने कही है? गुथ। ये किसके बारे में बोले हैं? शेक्सपियर के बारे में। तो अभी आप इसे नोट करेंगे, फिर हम अगला कोटेशन देखते हैं दूसरे ऑथर्स का। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं किसने क्या कहा है शेक्सपियर के बारे में। ओके, तो फिफ्थ नंबर है, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, याद रखेंगे ये जो लाइनें हैं वो किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ओके, सिक्स नंबर देखते हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ओके, ये जो लाइनें हैं वो किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में? तो ये होगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को कहा था, डियर सन ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रिय पुत्र, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, यानी कि ईयर ऑफ मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। यहाँ लिखे व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, यानी कि आपका जो नेम है, आपका नेम फेम है, आपने अपनी रचनाओं से और कृतियों से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि आपके सम्मान में जो समाधि बनाया गया है, जो पत्थरों का एक पिरामिड बनाया गया है, वह भी आपको आपके सम्मान को व्यक्त करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपने ऑलरेडी अपनी रचनाओं से, कृतियों से एक बहुत बड़ा स्मारक आपने तैयार कर दिया है। इनके सम्मान में जॉन मिल्टन ने यह कहा था, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, मेरे प्रिय पुत्र। उन्होंने एक पुत्र के रूप में शेक्सपियर को माना है। फैंसी चाइल्ड, फैंसी चाइल्ड मतलब एक सीधा साधा मेरा बालक। तो ये याद रखेंगे, ये लाइनें किसने कहा था? जॉन मिल्टन ने। आपको कमेंट में बताना है कि जॉन मिल्टन ने अपनी किस रचना में
शेक्सपियर के बारे में ये लाइनें बोली हैं। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें कीवर्ड याद कर सकते हैं, डियर सन, फैंसी चाइल्ड, ये किसने बोला था? तो जॉन मिल्टन ने बोला था। ओके, आगे देखते हैं। अवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर, शेक्सपियर को और मिरियड माइंडेड शेक्सपियर किसने बोला था? तो बोला था एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज ने बोला था आवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर, यानी कि मेरे असंख्य, हमारे असंख्य बुद्धि के, असंख्य दिमाग के कौन है? शेक्सपियर। ओके, तो ये बोले थे एस.टी. कॉलरिज, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 8 नंबर। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ स्टेज। ये जो लाइनें हैं वो शेक्सपियर के बारे में किसने बोला था? तो बोले थे जॉर्ज गॉर्डन। ओके, यानी कि उनके कहने का मतलब है शेक्सपियर के जितने भी कॉमेडीज उन्होंने लिखे हैं उसमें महिला जो करेक्टर है उसको उन्होंने स्टेज पे मुख्य स्थान, फ्रंट स्थान उन्होंने दिया है, यानी कि महिला प्रधान उन्होंने जो भी कॉमेडीज लिखे हैं। ओके, आई होप ये सारे कोटेशन आपको समझ में आ गए होंगे। 102 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी क्रिटिकल कमेंट्स शेक्सपियर के बारे में हम देखेंगे और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।